हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी को जय श्री कृष्ण। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं सावन महीने की पूजा को लेकर एक विशेष अचूक उपाय की, जो हमें भगवत पुराण से ही मिला है। इस बारे में मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगी कि हम जानते हैं कि कार्तिक के महीने में जो 12 महीने होते हैं हमारे, उनमें कार्तिक के महीने में दीपदान का बहुत ही बड़ा भारी महत्व बताया गया है। ये हम सभी जानते हैं और अक्सर हमने देखा भी है कि हम कार्तिक में बहुत दीपदान करते हैं, क्योंकि उसी तरह हमारी दिवाली भी आती है तो हम बहुत अधिक दीपदान करते हैं। शिवालय में, देवालय में, जहाँ का भी में हमें लगता है कि यह करना चाहिए वहाँ। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि कार्तिक से भी कई गुना ज़्यादा दीपदान का फल मिलता है अधिक मास में। हाँ फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा दीपदान का फल है 12 महीनों में कार्तिक में, तो उससे भी ज़्यादा कई अधिक दीपदान का हमें फल मिल जाता है अधिक मास में। लेकिन वो कैसे मिलेगा, ये आपको मैं बताऊंगी अभी। तो इसके लिए फ्रेंड्स, हमें 2 लकड़ी चाहिए। मैंने अपने थंबनेल में लिखा है कि इस पेड़ की लकड़ी से। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि 2 ऐसे पेड़ हैं कि जिनकी टहनी अगर सूख जाए तो लकड़ी बन जाएगी। उस लकड़ी से हमें दीप जलाने हैं। उस तरह से यदि हम दीप जलाएंगे तो कहा जाता है कि एक दीप जलाने पर ही हमें 1000 दीपक जलाने जितना महत्व मिलेगा। तो उसके लिए जो सबसे पहला पेड़ है वो होगा हमारा तुलसी जी का पेड़। हाँ फ्रेंड्स, तुलसी जी का पेड़ सूख जाने पर उसकी लकड़ी को हम ऐसे ही इधर उधर फेंक देते हैं या सोचते हैं कि कहीं जाके किसी पेड़ की जड़ों में रख दो, नदी तालाब में कर दो। तुलसी जी की लकड़ी, उसकी जड़ों के बहुत सारे उपयोग है, वो हम किसी अगली नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको अधिक मास में जो दीपदान है उसको लेकर जानकारी देना चाहूँगी कि हमें अधिक मास में यदि हम अपने घर के मंदिर में दीपक जला रहे हैं, कभी नदी तालाब जा रहे हैं, या जैसे शिवपुराण में कुछ 7 तिथियों को लेकर 5 दीपक जलाने की विशेष बात कही है, जो मैंने आपको अपनी पहले वाली वीडियो में बताई है। इसी तरह वापस आने वाली वही तिथि और जिसमें हमें 5 दीपक भी जलाने हैं, या जैसे और अभी अमावस आएगी और पूर्णिमा आएगी, तो ऐसे करके हमें जो दीप जलाने हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हमें तुलसी जी की लकड़ी हमारे पास सुविधा कर लेनी है। चाहे बार आपके घर में सूखी हुई है तो वहाँ से कर लो, किसी और के घर पे सूखी हुई पड़ी तो आप वो लेके आ जाओ। और दीपक बत्ती रखने के बाद माचिस की तीली से डायरेक्ट दीपक को न जलाकर पहले आप उस लकड़ी को जला लीजिए। अगर आपको लगता है कि लकड़ी को जलाने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो, जल्दी से जल नहीं रही है, तो उस लकड़ी के कॉर्नर पे जो आप घी का या तिल्ली के तेल का सरसों का दीपक जला रहे हैं, हल्का सा उस लकड़ी के भी आगे लगा लीजिए। वो जल्दी से और आसानी से जल जाएगी और फिर उस लकड़ी से आप उस दीपक को जला दीजिए। हाँ फ्रेंड्स, ऐसा करने से पुराण में बताया गया है कि एक दीपक से 1000 दीपक का हमें फल मिलेगा। अब हम बात करते हैं हमारी दूसरी लकड़ी की। हाँ फ्रेंड्स, जो दूसरी लकड़ी होगी वो होगी हमारी बेलपत्र की पेड़ की लकड़ी। हाँ फ्रेंड्स, पूर्णतया पुराण में श्लोक सहित इसका बताया गया है कि तुलसी जी की लकड़ी के अलावा हम बेलपत्र की लकड़ी भी, चाहे वह पेड़ से टूटकर अलग हो गई है या फिर किसी कारण वो पेड़ की टहनियाँ तोड़ दी गई है, तो उन्हें अब लकड़ियों को फेंको मत, बल्कि उन्हें सूखने के बाद अपने घर में स्टोर करके रख लीजिए। उस लकड़ी को भी हमें इसी तरह दीपक जलाना है। जैसे मान लीजिए हम कहीं मंदिर गए, हमने घी का दीपक लिया, तो उस टहनी को हल्का सा हम घी लगाएंगे तो आसानी से जल जाएगी, ताकि आपको दीपक जलाने में दिक्कत नहीं हो। इस तरह से हमें बेलपत्र की डंडी को लेकर भी दीपक जला देना है। इस तरह से करने पर हमें भगवान की मंदिर में जो हमने एक दीपक जलाया है वो भगवान के चरणों में एक नहीं बल्कि 1000 दीपक की गिनती में माना जाएगा। ऐसा स्वयं भगवान शिव ने और नारायण ने पुराण में कह के बताया है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ये जानकारी। अभी भी अधिक मास के कुछ दिन बाकी हैं, तो आप ये पुण्य ज़रूर अपनी कमाइए और इसका फ़ायदा उठाइए। इसके अलावा हम बाद में बात कर। और फ्रेंड्स, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप इस चैनल में देखने में नए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं आपको और ऐसी नई जानकारी दे सकूं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो 2 लकड़ी मैंने आपको बताई, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो एक तीसरी लकड़ी भी ऐसी है जिसका हम काम में ले सकते हैं, लेकिन वो लकड़ी हम लोगों के पास मिलना थोड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वो ओरिजिनल नहीं मिल सकती है। तो वो होती है चंदन की लकड़ी। तो फ्रेंड्स, आप हमारे पास जो अवेलेबल है तुलसी और बेलपत्र की लकड़ी, इससे आप अधिक मास में
दीपक जलाइए और बचे हुए अधिक मास में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य कमाइए और इस तरह से हम अपनी ज़िंदगी में कई बदलाव ला सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।